हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, जो पहले तेरे विषय में तेरे जीवन के लिए की गई थी। आगे, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार कि तू उन्हीं भविष्यवाणियों के अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। ठीक है कि नहीं? यहाँ पर हम थोड़ी सी इस बात को समझेंगे कि देखिए, हम सब के लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी प्रभु के सेवक ने, भविष्यवक्ता ने, प्रेरित ने या पास्टर ने, किसी ना किसी ने भविष्यवाणी को किया होगा। और आपके लिए जो, क्योंकि वो लोग भविष्यवाणी अपने मन से नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनको प्रेरित करता है, परमेश्वर का आत्मा उनको उत्साहित करता है, तब जाकर के वो क्या करते हैं? भविष्यवाणी को करते हैं। तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी भविष्यवाणी हुआ होगा। और अगर आपके लिए कभी भी कहीं पर भी अगर कोई भी भविष्यवाणी हुआ है, जागरे, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके लिए भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी परमेश्वर के सेवक ने कोई भविष्यवाणी को किया है, तो आप इस बात को ध्यान से सुनिए कि उसके बाद आपको करना क्या है। वापस पढ़ेंगे क्या उस वचन को? हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों को जो किया गया था पहले, अब पौलुस बोल रहा है कि उसके अनुसार क्या करना है तुझे, जो पहले तेरे विषय में की गई थी, पहले की गई थी। मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। उनके अनुसार अपने जीवन को जी। आज आपको लड़ने के लिए, आज आपको सेवकाई के लिए हो सकता नहीं हुई होगी, लेकिन किसी ना किसी चीज के लिए तो भविष्यवाणी हुआ है, किसी ना किसी अभिषेक के लिए तो भविष्यवाणी हुआ है, किसी ना किसी सेवकाई के लिए तो भविष्यवाणी हुआ है। आज सवाल यह है कि भविष्यवाणी हो जाने के बाद क्या हम उस भविष्यवाणी के पूरा होने का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं? समस्या यही है। आज अधिकांश लोगों को परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर चुनता है, अपने नबियों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा उनके ऊपर भविष्यवाणी भी करवाता है, लेकिन बहुत सारे लोग उस भविष्यवाणी को रिसीव भी करते हैं। यहां तक भी ठीक है, रिसीव करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। लेकिन उसके बाद की प्रोसीजर को हम नहीं करते, उसके बाद का जो प्रोसीजर है उस बात की ओर हम लोग ध्यान नहीं देते। और वो इस बात का है कि उसके अनुसार अपने कदमों को नहीं बढ़ाते। अगर सेवकाई के लिए आपके लिए भविष्यवाणी हुआ है, तो आपको अपने कदम को सेवकाई के लिए आगे बढ़ाना है। अगर आपके लिए बोला गया है कि आपको भारत के पूरे राज्यों में जाकर के सुसमाचार सुनाना है, तो आपको अपने लिए उस कदम को बढ़ाना है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है। बहुत बार हम लोग उस भविष्यवाणी को सुन लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, लेकिन अब उसके पूरे होने का वेट करते हैं। राज्य आपके पास चल करके नहीं आएगा, आपको राज्य में जाना पड़ेगा। हां, परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया, परमेश्वर ने आपके लिए एक प्रयोजन तैयार करके रखा हुआ है। हो सकता है वो प्रयोजन आपको नजर ना आ रहा होगा, लेकिन जब आप जाएंगे, जब आप कदम को बढ़ाएंगे, तब परमेश्वर उस प्रयोजन को आपके सामने लेकर के आएगा। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? और वो इसीलिए होता है कि हम उन भविष्यवाणियों को सच में रिसीव किए हैं, या फिर हमने मुंह से बोल दिया कि आई रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव। जाग रहे हैं? आई रिसीव का मतलब होता है कि हमने उसके अनुसार अपने जीवन में, अपने हृदय में ग्रहण किया, और उसी के अनुसार अब हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। समझ में आ? अगर हमारे लिए भविष्यवाणी हुआ है, तो अब हम उस भविष्यवाणियों की ओर कदम को बढ़ाएंगे। अगर मेरे लिए बोला गया, अगर स्वाति के लिए बोला गया कि आपको सुसमाचार सुनाना है, तो अब मैं सुसमाचार की स्टडी करूंगी। अगर बोला गया कि आपको आराधना में परमेश्वर बुला रहा है, तो अब मैं आराधना के सारे गामा पा धा से सब कुछ मैं उसमें समय बिताऊंगा। बजाने के लिए बोला गया, तो अब मैं बजाने पर ध्यान दूंगा, रिदम पर ध्यान दूंगा। इसका मतलब है कि हम उस भविष्यवाणियों को रिसीव किए हैं, सिर्फ विवेक में नहीं, लेकिन अपने जीवन में भी। और जब एक व्यक्ति ऐसा करता है, तो इस बात को आप समझिए कि तब वो क्या करता है। पौलुस यही बोल रहा है कि तिमुथियुस, देख, जो भविष्यवाणी तेरे लिए हुआ है ना, उसके अनुसार अब मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने जीवन को जी, उसके अनुसार तू अपने कदमों को बढ़ा, उसके अनुसार तू काम कर, उसके अनुसार तू सेवा कर, उस ओर बढ़, तुझे उस ओर बढ़ना पड़ेगा। आज की सुबह परमेश्वर आपसे भी इस बात को कह रहा है कि आपको भी उस ओर बढ़ना पड़ेगा जिस ओर बढ़ने के लिए आपके लिए भविष्यवाणी किया गया है। जाग रहे हैं? आपको पता है, भविष्यवाणी एक संकेत है। अगर आपके भविष्य के लिए कोई भविष्यवाणी की जा रही है, तो वो एक संकेत है कि परमेश्वर ने आपके लिए एक मार्ग तैयार करके रखा है।
और भविष्यवाणी से आपको पता चल गया कि आपका रास्ता कौन सा है। इमेजिन करें अगर आपको एमपी से यूपी का रास्ता मालूम है, लेकिन आप उस ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे? पहुंच जाएंगे क्या? नहीं। आपको अपने कदम को, अपनी गाड़ी को, आप जिस भी साधन से बढ़ रहे हो, उस साधन को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। सिर्फ रास्ता पता चल जाने से हम मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको उस रास्ते से होकर के गुजरना पड़ेगा, तब आज नहीं तो कल आप एक अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। ठीक उसी प्रकार जो बुलाहट परमेश्वर ने भविष्यवाणी के द्वारा आपको दिया, जिस योजना को परमेश्वर ने अपने दासों भक्तों के द्वारा आपके पास प्रकट किया, आपको प्रकट कर देने से आप उसमें फ्लो नहीं हो सकते। जब आप उस क्षेत्र में अपने कदम को रखेंगे तो परमेश्वर आपके कदमों को फिसलने नहीं देगा, परमेश्वर आपके कदमों को गिरने नहीं देगा, परमेश्वर आपके कदमों का आदर करेगा। और क्यों आदर करेगा? क्योंकि उसने कहा है अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा। जागरे, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। विश्वास को भी थाम करके रख और जिसे दूर कर, विश्वास को भी थामे रख और अच्छे विवेक को भी थाम करके रख। समझ में आ रहा है? सेवकाई में अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए कुछ टूल्स की, जैसे हमें काम करने के लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही सेवकाई करने के लिए भी हमें कुछ टूल्सों की आवश्यकता पड़ती है। टूल्स आपकी मदद करते हैं ना। अगर आप प्लम्बिंग के लाइन में होंगे तो आप देखेंगे कि प्लम्बर जो लोग रहते हैं उनका एक टूल बॉक्स रहता है। इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन का भी एक टूल बॉक्स रहता है। किसी भी वर्क को आप देखेंगे, उस वर्क को करने वालों के पास, उस वर्क को करने के लिए उनके पास एक टूल बॉक्स रहता है, और वो टूल बॉक्स उनकी हेल्प करता है हर एक मुश्किल काम को आसान करने में, हर एक कठिन काम को आसान बना देता है उनके पास जो टूल्स रहता है। ठीक उसी प्रकार आपको और हमको भी परमेश्वर ने जिस सेवकाई और जिस बुलाहट से बुलाया, उस बुलाहट को, उस सेवकाई को पूरा करने के लिए हमें भी किसी टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, और वो टूल्स आगे लिखे हुए हैं। पहला टूल्स पढ़ेंगे, और विश्वास नंबर 1। ये एक ऐसा पाना है, ये एक ऐसी ढाल है जो आपके जीवन में हर क्षेत्र में काम करेगी। विश्वास को दूसरे शब्दों में ढाल भी बोला गया है। क्या बोला गया है? ढाल, जो हर एक शत्रु के जलते तीरों से हमारी हिफाजत करती है। शत्रु शैतान कितना भी तीर चलाए, कितना भी उधम मचाए, कितना भी आप प्रहार करें, ढाल को हम इधर से उधर जैसे ही करेंगे, वो हर एक शस्त्र को, हर एक प्रहार को, शत्रु के हर एक प्रहार से हमारी क्या करती है? हिफाजत करती है। तो ये विश्वास नाम का जो टूल है ना, ये आपको और हमको क्या करता है? शत्रु के हर एक चाल से, शत्रु के हर एक वार से बचा करके रखता है, सुरक्षित रखता है। जागरे, और आपकी दौड़ को और आपकी बुलाहट को पूरा होने से क्या करता है? मदद करता है। जो कठिन आपको लग रहा है, लेकिन जब आप विश्वास की ढाल और विश्वास को थाम करके रखते हैं, तब आपका रास्ता बहुत आसान हो जाता है। ठीक, दूसरा टूल्स क्या है? अच्छे विवेक को। अच्छा विवेक मतलब आपको अपने माइंड को, आपको अपने विवेक के ऊपर भी काम करना है। अगर आपके विवेक में जरा सी भी नेगेटिविटी आ रही है, चाहे धन को लेकर के, चाहे पैसों को लेकर के, चाहे आपसी रिश्तों को लेकर के, तो तुरंत आपको परमेश्वर के वचन की ओर जाना है, तुरंत आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू की ओर दौड़ना है। क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह का लहू तुम्हारे विवेक, तुम्हारे विचारों को क्यों ना शुद्ध करेगा। ऐसा नहीं है कि सेवकाई करते समय आपके विवेक में, आपके विचारों में कोई भी नेगेटिव चीज ना आएगी, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने एक प्रबंध करके रखा हुआ है। और जैसे ही आप यीशु मसीह के लहू को अपने विवेक के ऊपर लगाएंगे, आपका विवेक सुरक्षित हो जाएगा, आपका विवेक अच्छा हो जाएगा, और ये अच्छा विवेक आपको, आपकी सेवकाई को पूरा करने में एक सहायक का काम करेगा। जागरे, आपको अपनी बुलाहट पूरी करनी है, आपको अपनी सेवकाई पूरी करनी है, आपको अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करना है, तो आपको विश्वास और दूसरा टूल है, क्या है वो? अच्छा विवेक। इन दोनों को पकड़ करके रखना पड़ेगा, इन दोनों को संभाल करके रखना पड़ेगा। आप कभी भी देखिएगा, एक इलेक्ट्रिशियन रहता है ना, वो अपने जेब में एक टेस्टर और एक पेंचिस को रखा रहेगा। कहीं काम नहीं है तब भी वो पेन की तरह एक टेस्टर को रखा रहेगा, हाँ, एक पेंचिस को रखा रहेगा।
जैसे हम सेवक लोग कहीं पर भी जाएंगे एक बाइबल को रखे रहेंगे, ठीक है। मोबाइल में बाइबल है, वो वाली बाइबल नहीं, ठीक है। आपके पास, हमारे पास जो परमेश्वर ने बाइबल दिया है, जिसको हम डेली पढ़ते हैं, वो वाली बाइबल जरूर रखे रहेंगे, भले वहां पर प्रचार करना हो अथवा ना हो, लेकिन फिर भी अपनी बाइबल को लेकर के चलेंगे। ठीक ऐसे ही हर एक जो जिस लाइन में है वो अपने टूल्स को लेकर के चलता है, और पता है क्यों लेकर के चलता है, क्योंकि कभी भी कहीं पर भी किसी भी समय कोई भी आवश्यकता पड़ गई, वो फटाक से टेस्टर निकाल के, फटाक से पिंचेस निकाल करके वहां पर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक ऐसे ही आपको नहीं मालूम कहां पर आपका विश्वास डगमगा जाए, कहां पर आपका विवेक अशुद्ध हो जाए, इसीलिए आपको अपने विवेक और अपने विश्वास को लेकर के चलना है, अच्छे विवेक को लेकर के चलना है और सच्चे विश्वास को पकड़े रहना है, थामे रहना है। ठीक है, उसके आगे पढ़ेंगे क्या, जिसे दूर करने के कारण, ध्यान से सुनिए, कुछ सेवक लोगों ने, कुछ विश्वासी भाई और बहनों ने क्या किया, उसको क्या कर दिया, हाँ पढ़ेंगे, क्या कर दिया है, जिसे दूर करने के कारण, दूर करने के कारण मतलब कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे सेवक हैं जिन्होंने क्या किया, विश्वास को भी दूर कर दिया और अच्छे विवेक को भी दूर कर दिया। और ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ, हाँ पढ़ेंगे जल्दी से। कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। ऐसा करने से ना जाने कितने ऐसे भाई और कितने ऐसे बहन हैं जिनका विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया, डूब गया। मतलब उनकी सेवकाई डूब गई, मतलब उनका दर्शन अधूरा रह गया, मतलब उनके जीवन में जो योजनाएं थी वो अधूरी रह गई। याद रखिएगा, भविष्यवाणी हो जाने से आप उस भविष्यवाणी के ऊपर बने नहीं रह सकते। अगर आपको भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखना है तो आपको अपने जीवन में कदमों को बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने कदमों को स्वयं बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या हुआ यहां पर, कुछ लोगों ने विश्वास वाला टूल्स जो है उसको अपने सेवकाई में इस्तेमाल नहीं किया, कुछ लोगों ने विवेक के ऊपर काम नहीं किया, परमेश्वर के काम करने पर लगे, लेकिन खुद के ऊपर भी काम करना है, खुद के विवेक को भी चेक करना है, खुद के विश्वास को भी चेक करना है। बहुत सारे सेवकगण अपने सेवकार में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि वो स्वयं के ऊपर अपने स्वयं के विश्वास को चेक नहीं करते, स्वयं के विवेक को चेक नहीं करते कि मेरा विवेक सुरक्षित है कि नहीं है। और यहां पर वही लिखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसको दूर कर दिया। किसको दूर कर दिया, विश्वास को दूर कर दिया। दूसरा, अच्छे विवेक थे अब अशुद्ध विवेक हो गए। तो ऐसा हो जाने से क्या होता है, पढ़ेंगे आगे। दूर करने के कारण, दूर करने के वजह से क्या हुआ, कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। कितनों का विश्वास रूपी जहाज का मतलब है कितनों की सेवकाई डूब गई, कितने चर्चेस बंद हो गए, कितने दरबार बंद हो गए। कितने लोग अपनी बुलाहट में खरे नहीं उतर पाए, कितने लोग अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर पाए। कारण क्या है, कारण क्या है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास और विवेक को सुरक्षित ना रख पाना। जाग रहे हैं, आज की सुबह परमेश्वर आपको और हमको इस वचन से उत्साहित कर रहा है कि आपको और हमको क्या करना है, अपने विवेक को सुरक्षित रखना है, अपने विश्वास को थाम करके रखना है, चेक करते रहना है कि मैं अविश्वासी जैसे तो नहीं सोच रहा हूं, मैं अविश्वासी जैसे तो सेवकाई नहीं कर रहा हूं, ये कैसे पूरा होगा, वो कैसे पूरा होगा, इसका इंतजाम कहां से होगा, उसका इंतजाम कहां से होगा। अगर ऐसे सोच, ऐसे विचार आपके पास आ रहे हैं, आपका विश्वास रूपी जहाज डूब चुका है। जाग रहे हैं, मेरी सेवकाई कैसे चलेगी, मेरी शादी कैसे होगी, पैसा कहां से आएगा, समझ में आ रहा है, मेरा काम, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, मेरी संतान कैसे आगे बढ़ेगी, ये फीस कैसे देंगे, वो किस्त कैसे देंगे। अगर ये तमाम चीजें आपके पास आ रही हैं, आपका विश्वास रूपी जहाज डगमगा रहा है। इससे पहले कि वो डूब जाए, आपको अपने विश्वास के ऊपर काम करना है, आपको अपने विश्वास की ओर ध्यान देना है। अगर नेगेटिव आ रहे हैं, अगर गंदे विचार आ रहे हैं, अगर गंदे सोच आ रहे हैं, इसके लिए, उसके लिए, घर के लिए, घर के परिवार के लोगों के लिए, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदार के लिए, सेवकों के लिए, आपको अपने विवेक पे काम करना है। नहीं काम करेंगे तो आपका विवेक अशुद्ध रह जाएगा। जाग रहे, और इन दोनों के वजह से आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, विशेषकर सेवकाई वाला जीवन।
और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए आज की सुबह परमेश्वर आपसे बोल रहा है और बातचीत कर रहा है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी अपने विवेक पे ऊपर काम कर, अपने विश्वास के ऊपर काम कर। आज का वचन इसलिए नहीं आया कि आपको लज्जित करे, आज का अध्ययन इसलिए नहीं आया कि आपके सर को नीचा करे, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर इस बात को इसलिए लेकर के आया है कि आप अपने अच्छे विवेक को थाम करके रखें, आप अपने विश्वास को थाम करके रखें, ताकि आपका और हमारा विश्वास रूपी जहाज डूब ना जाए। समझ में आ रहा है? बहुत बार आशंका करके हम अपने विश्वास को कमजोर करते हैं। हाँ, बहुत बार हम शंका करके अपने विश्वास को क्या कर देते हैं? कमजोर कर देते हैं। और आपको मालूम है, जो व्यक्ति कमजोर हो जाता है ना, वो जरा से तूफान में, जरा सी विपत्ति में, जरा सी परेशानी में क्या हो जाता है? टूट जाता है, डूब जाता है। इमेजिन करें, आप एक जहाज में सफर कर रहे हैं और उस जहाज में छेद हो गया हो, कितने दूर तक सफर कर पाएंगे? अगर आपका विश्वास डगमगा रहा है, कितने दूर तक आगे जा पाएंगे? जा पाएंगे? अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। जाग रहे? इसलिए तो वहां पर लिखा हुआ है, अपने विश्वास और अपने अच्छे विवेक को थाम करके रख। क्योंकि बहुत सारे लोगों ऐसे हैं, बहुत सारे सेवक ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने विश्वास के ऊपर काम नहीं किया, जिन्होंने अपने विवेक के ऊपर काम नहीं किया। प्रभु का काम तो किया, बहुत आराधना किया, बहुत प्रचार किया, बहुत सेवा किया, बहुत इस नगर से उस नगर पर गए, लेकिन अपने ही क्षेत्र में, यानी कि अपने ही विवेक पर काम नहीं किया, अपने विश्वास के ऊपर काम नहीं किया। और ऐसा करने से हुआ क्या? इस बात को हम देख रहे हैं। उनका सेवकाई डूब गया, उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया, उनका सेवकाई बंद हो गया। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे भाई हैं, कितने ऐसे बहन लोग हैं जिन्होंने सेवकाई शुरू किया, लेकिन आज सेवकाई खत्म नहीं कर पाए, बट खुद उस सेवकाई से दूर हो गए। समझ में आ रहा है? आज की सुबह परमेश्वर आपको इस वचन से उत्साहित करना चाहता है कि मेरे भाई, मेरे बहन, इस बात को याद रखें, आपको अपनी बुलाहट को पूरा करना है। और उस बुलाहट को पूरा करने के लिए, अपने जीवन के उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको विश्वास और अपने अच्छे विवेक को क्या करके रखना है? थाम करके रखना है, सुरक्षित रखना है। जरा सा भी नेगेटिव आए, समझ जाइए, डगमगाना शुरू हो।